स्पर्म से मिलता है तो जाइगोट बनता है, जाइगोट से ब्लास्टोमेर बना, ब्लास्टोमेर से आपका मोरूला बना, और 5वें दिन बच्चा कहाँ चला गया, देखो जा रहा है, हाँ धीमे धीरे पैर उठा रहा है। फर्स्ट वीक में ब्लास्टोसाइट इज द फ्रीली फ्लोटिंग, मैं तेरे शहर में आवारा घूम रहा हूं, आवाज दो मुझे, आवाज दो। ये देखो इसको आवाज मिलेगी और अगले ही दिन किधर चला जाएगा, पोस्टीरियर वॉल की तरफ चला जाएगा। इसलिए 72 आवर्स में अगर मेडिसिन ली जाती है और मान लो ओव्यूलेशन हो गया, कंसीव हो गया है, तो फिर यहां से ये बच्चा यूट्रस में आने से पहले ही फेलोपियन ट्यूब से क्या होने लगता है, बाहर की तरफ आके बाहर आने लगता है, या वो मिलता है, वो आपके इम्प्लांट नहीं होता है, ब्लास्टोसाइड बनता है। ब्लास्टोसाइड के साथ में इसी फर्स्ट वीक के अंदर ट्रोपोब्लास्ट बनेगा। इसी में सारी बातें हमने पढ़ी है। सर आपका एग्जाम देखो फिर 2nd to 3rd वीक का जो बच्चा होता है, आखिर एक क्वेश्चन आता है कि 1 महीने पहले फोलिक एसिड क्यों स्टार्ट कर देना चाहिए, समझते हो ना। एक भाई प्रेगनेंसी कंसीव होने से पहले ही कुछ डॉक्टर्स का ये मानना है, मेडिकल साइंस का ये मानना है कि अगर बच्चे में आप एनटीडी नहीं चाहते हो, बच्चे में कॉम्प्लिकेशन को प्रिवेंट करना चाहते हो, तो उस माँ को कंसीव करने से पहले, दिस इज द वांटेड प्रेगनेंसी का केस होगा। लेकिन इंडिया में ऐसा होता नहीं है, वो तो गलती से बच्चे हो जाते हैं, हाँ गलतियों से बच्चे होते हैं। इसका मतलब है कि अगर हम जागरूक होकर के कंसीव करें टाइम के अनुसार, तो उनके बच्चे अच्छे होते हैं, उनके बच्चे अच्छे होते हैं। इसका मतलब है कि टाइमली, इसलिए मेडिकल का स्टूडेंट को पता तो होता है ना कौन से समय क्या होता है क्या नहीं होता। अगर फिर भी अगर ना समझ बने तो फिर पढ़ाई करने का मतलब नहीं है। इसलिए ऐसे बच्चों को जन्म देना चाहिए जो होनहार हो, देखते ही मन लगे कि गोद में आ जाए मेरी, या तो नो। इसका मतलब है कि 2 to 3 वीक का जो बेबी होता है, उस बच्चे का लगभग उसके अंदर फोलिक एसिड पहले इसलिए स्टार्ट करते हैं क्योंकि इसके अंदर स्पाइनल कोड बनना स्टार्ट, और हम लोगों को पता चलता है मिस होने के बाद में, पर टाइम पीरियड मिस हो गया, जब पता चला हम फिर जाएंगे 2-4-5 दिन और इंतजार करते हैं लोग, पहले आ जाएगा क्या पता कहीं अटका होगा, आ जाएगा यस, लेकिन वो आता नहीं, और नहीं आता जब तक तो इधर क्या बन गया है, न्यूरल ट्यूब बन गया, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर वॉल बन के तैयार है। और मैंने कहा अगर फोलिक एसिड की कमी होगी तो बच्चे का ये स्पाइना बायोफिडा होगा, यस और नो, स्पाइना बायोफिडा हो जाता है। ये देखो इस कंडीशन में देखने को मिलेगा फिर, इसलिए फोलिक एसिड होगी। या फिर ऐसी माँ जो ग्रीन लीफ वेजिटेबल्स लेती है, पालक की सब्जी को खाती है, ग्रीन सब्जियां ज्यादा लेती है अपनी डाइट के अंदर, उनके अंदर स्वतः ही फोलिक एसिड का लेवल क्या होता है, अच्छा होता है। अंकुरित खाने वाले लोगों में भी अच्छा होता है, चाहे आप गेहूं खाओ अंकुरित, चाहे चने को अंकुरित खाओ, या फिर आप मूंग अंकुरित खाओ। अगर मेरे से पूछा जाए पर्सनली कि फीमेल को कौन सा स्पोर्ट्स अंकुरित करके खाना चाहिए, तो महिलाओं के लिए यूट्रस के लिए वरदान है गेहूं, बिट आता है, गेहूं आता है, उसको आज रात को भिगो, कल सुबह उसे निकाले, कपड़े में डाल के कल शाम तक वो अंकुरित हो जाएगा, फिर उसे शाम को थोड़ा सा खाए, जिसका यूट्रस सक्सेसफुली नहीं है वो सक्सेसफुल हो जाएगा। जिसको बार बार अबॉर्शन होता है, जिसका यूट्रस बहुत थीन है, जिसने अपने लाइफ में बहुत गलतियां की है, ओसीपी ली है या डायलिशन क्यूरेटिव प्रोसेस करवाए हैं, फिर बच्चा कंसीव नहीं होता तो गिर जाता है, मिसकैरेज हो जाता है, उनके लिए फिर गेहूं का वरदान है। अगर इम्यूनिटी बूस्ट करना, आपको शरीर की ताकत बढ़ाना है, तो भी चना सबसे बेस्ट है, दैट इज द जिंक कंटेनिंग, दैट इज द विटामिन ई कंटेनिंग, यस और नो। और आपको ओनली ताकतवर और सुंदर बनना है तो फिर उसके लिए मूंग खाना पड़ेगा आपको, यस और नो। लेकिन साथ में दौड़ भी लगानी, ऐसे नहीं कि खा के क्लास में आके बैठ गए, दिक्कतें बढ़ जाएगी, हाँ उसके लिए फ्री टाइम चाहिए फिर बॉडी शॉडी बनाने के लिए। चले हम आगे। इसलिए यहाँ ये फोलिक एसिड की कमी होगी तो सर इसमें इसे नोटोकॉट्स बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ये नोटोकॉट्स डेवलपमेंट जो होता है, ये आपका क्वेश्चन पूछा जाता है कि नोटोकॉट्स जो डेवलप्स होती है वो आगे जाके किस सिस्टम को बनाते हैं, तो ये सर आपका ब्रेन बनाते हो, और आपका मैं कहूं कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम को बनाने वाली सेल्स कौन होती है, नोटो। एक क्वेश्चन और आएगा आपको, नर्वस सिस्टम पढ़ाने वाले टीचर्स राम सर पढ़ाते हैं क्या आपको यहाँ, हाँ तो वो जरूर पढ़ाएंगे आपको कि ये नर्वस सिस्टम किस प्रकार की सेल से बनता है, दैट इज एक्टोडर्म से बनता है। किससे बनता है, 3 टाइप की जर्मिनल लेयर्स होती है, एक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड, आपकी नर्सिंग का ओबीजी से भी एक क्वेश्चन बनता है, या मैं कहूं कि मेडिकल सर्जिकल से पूछ लिया जाता है कि इंसान के शरीर में नर्वस सिस्टम बनाने वाली जर्मिनल लेयर का नाम बताओ, एक्टोडर्म्स होती है। तो ये एंडो आपका नोटोकॉर्ड्स और ये ब्रेन स्पाइनल कोड किसकी वजह से बनता है सर, एक्टोडर्म से बनता है। इस एज में देखो कल की क्लास में हमने पढ़ा था ये फीटोप्लेसेंटल सर्कुलेशन, 21 से 22 दिन हो गया था। देखो हार्ट इज ट्यूबुलर प्रिमिटिव एंड टू स्टार्ट टू बीट, क्लियर है।
इसके बाद में लगभग बच्चा महीना सवा महीने का हो जाता है। इस समय भी चेक की जाती है बच्चे में धड़कन आई कि नहीं आई, बीट आई कि नहीं। अगर इस समय बच्चे की हार्ट बीट नहीं आती है तो समझ लीजिए वो किस प्रकार का ओवम होगा। अभिषेक पहुंचने में लेट हो गया था। एग्जाम याद है? एग्जाम, हाँ, ट्रेन निकल गई थी उसकी, फिर दूसरे दिन आया, 16 तारीख को आया था वो। हाँ, इसका मतलब है कि ओवम पुराना हो गया। ओवम पुराना हो गया था, इसका मतलब है कि जिस प्रकार से दौड़ते दौड़ते ट्रेन को पकड़ना चाहा, लेकिन ट्रेन को टच ही किया, लेकिन ट्रेन आगे निकल गई। यस, टच किया, छू के मेरे तूने किया ऐसा जादू, बस जादू कर गया। जादू क्या किया? प्रेग्नेंट हो गया। प्रेग्नेंट हो गया, लेकिन प्रेगनेंसी होने के बाद में सक्सेसफुल नहीं हुई। इसका मतलब कि हार्ट डबल चेंबर्स आर डेवलप, एड्रेनल ग्लैंड्स डेवलप। यहां से कोई क्वेश्चन नहीं, आपको इतना ये पूछा गया है कि अर्लियर एज में अगर हस्बैंड एक है, कपल्स एक है कि साहब ये बताओ कि हमारे बच्चे में हार्ट बीट आई है कि नहीं है, तो वो कब असेस कर सकते हैं? 4 to। इसका मतलब है कि ये ट्रांस वेजाइनल सोनोग्राफी से ही हो सकता है। यूएसजी में टीवीएस ही करवा करके हम ये पता कर सकते हैं 29 से 35 दिन, 29 to 35 डेज का समय जो होता है, उसमें आप ये पता लगा सकते हो कि बच्चे के चेंबर में हलचल हो रही है कि नॉट इज द फीटल हार्ट बीट, नॉट इज द फीटल हार्ट बीट अभी नहीं बन रही। अभी तो ओनली धीरे धीरे क्या हो रहा है? कॉन्ट्रेक्शन होना स्टार्ट और सिस्टोलिंग होना। हार्ट बीट तो हम चेक करेंगे सर 10 वीक पे चेक करेंगे। कब करेंगे? द हार्ट बीट डिटेक्टेड बाय डॉपलर ट्रांसड्यूसर। चले हम, इसका मतलब है इसमें बच्चे में पीनियल ग्लैंड वगैरह बनने लगती है, बच्चे के अंदर अलग अलग तरीके के ऑर्गन्स डेवलप होने लगते हैं। 8 वीक का बच्चा एक इंसान के बच्चे की तरह पूरी आकृति ले चुका होता है। ये देखो शर्मा रहा है, यस। लेकिन 2 महीने के बच्चे का अबॉर्शन करने वाले लोग किस प्रकार के बच्चे की फोटो को खराब करते हैं? इस प्रकार के बच्चा बाहर निकल के आता है। यस और नो? इसका मतलब है कि एवरी ऑर्गन सिस्टम इज प्रेजेंट रिजेंबल्स द ह्यूमन एम्ब्रियो। इस बच्चे को देखने पे ऐसा लगता है कि कोई मनुष्य का बच्चा है, कोई जानवर का बच्चा नहीं है। और जानवर का बच्चा वैसे भी नहीं हो सकता क्योंकि जेडपी रिसेप्टर वहीं रोक देते हैं। पढ़ा था हम लोगों ने। अगर ऐसा होता तो फिर क्या कैसा क्या होता? एक लड़की होती, एक बंदर होता, एक शेरनी होती, या सुनो, अलग अलग होते, फिर सब चीजें अलग होती। इसलिए भगवान की बनावट बहुत अच्छी है, प्यारी है। 10 वीक 2.5 महीने हो गए हैं, लगभग 2.5 महीने की प्रेगनेंसी में हम फर्स्ट टाइम ये पूछा जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 10 वीक पे फीटल की हार्ट रेट को असेस करने के लिए कौन सा पैरामीटर यूज किया जाता है? डॉपलर। दिस इज द मेथड ऑफ द इलेक्ट्रिकल। कैसा मेथड है? ये इलेक्ट्रिकल मेथड होता है, जबकि नॉन इलेक्ट्रिकल मेथड फीटोस्कोप होता है। ये मशीनरी सिस्टम से ही होता है। ये देखो प्यारा सा छुप के दुबक के बैठा हुआ है, यस और नो? अब धीरे धीरे इसका ग्रोथ, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में बच्चा बहुत छोटा होता है क्योंकि इसकी इम्यूनिटी का पावर बेचारी का क्या होता है? कम होता है। सेकंड ट्राइमेस्टर में क्यों 12 वीक होती है, प्लेसेंटा आ जाता है, फिर उसको न्यूट्रिशन पे न्यूट्रिशन मिलेगा। अभी इसलिए फर्स्ट ट्राइमेस्टर में अबॉर्शन करने में भी जोर लोगों को भी नहीं आता, डॉक्टर को भी नहीं आता है। सेकंड ट्राइमेस्टर में करके दिखाओ, अबॉर्शन घर पे नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? इनकम्प्लीट होगा। इनकम्प्लीट होगा, सेप्टिक अबॉर्शन होगा, पेशेंट की क्या हो जाएगी? डेथ हो जाएगी। इसलिए कहते हैं क्या कि 8 वीक तक का जब बच्चा होता है, जब तक कोई दवा नहीं लेनी चाहिए। बुखार है तो उसे सहन करे, कोई और प्रॉब्लम है पानी गर्म पी के ठंडा करके कैसे भी करके उसे ट्रीट करे, लेकिन दवा का सेवन। क्यों सर? क्योंकि 8 वीक 2 महीने तक पूरा बच्चे पूरी बॉडी के अंग बनते हैं, ऑर्गन्स बनते हैं, दैट इज द ऑर्गेनोजेनेसिस। सारे ऑर्गन 8 वीक पे बन के तैयार हो जाते हैं। इसके बाद में अब बच्चे में होने वाला टेरेटोजेनिक इफेक्ट या बच्चे में किसी प्रकार की कोई नुकसान है तो उससे आप बच सकते हो ना। अगर इस समय में अगर आप मेडिसिन ले रहे हो और वो मान लो प्लेसेंटा को क्रॉस करके अगर माँ की तरफ बच्चे की तरफ चला गया, क्या पता ये आंख बन रही थी, ये आंख क्या हो गई? डैमेज। क्या पता ये कान बन रहा था, कान क्या हो गया? डैमेज। इसलिए रिस्क बहुत ज्यादा है। इसलिए कंजेनाइटल एनोमलीज अगर किसी कारण से होती है तो कितने वीक तक हो सकती है? 8 वीक तक हो सकती है। चले हम आगे। सबसे प्यारा जवाब, या मेरे को कभी क्वेश्चन सेशन पेपर बनाने का मौका मिलेगा तो मेरा टारगेट क्या रहता है? 12 वीक। इसमें बहुत क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन 12 वीक्स पे है और आपको ये चीजें याद नहीं करनी, इसकी साइज कितनी, इसका वेट कितना नहीं पूछा जाता ये आपको। यस, कभी नहीं। प्लेसेंटा बन के कंप्लीट है, बिल्कुल सर 12 वीक पे प्लेसेंटा बन जाता, सभी ऑर्गन सिस्टम बन के तैयार हो जाते, किडनी बच्चे की यूरिन बनाना स्टार्ट, थायराइड ग्लैंड के फंक्शन स्टार्ट वैसे 10 वीक पे हो जाते हैं। सेक्सुअली रिकॉग्निशन
कि लड़का है कि लड़की है, कुछ जगह किया जाता है, पटना जैसे एम्स वगैरह में, कई जगह बाहर एरियाओं में ऐसा किया जाता है आज भी। इसका मतलब सेक्सुअली रिकॉग्नाइज कि गर्ल है कि बेबी, उसका पता कब लगाया जा सकता है? 3 महीने का बच्चा होना। इसलिए कई आयुर्वेदिक संस्थाएं ऐसी भी है जो 2.25 महीने या एक 1.25 महीने पे मेडिसिन देती है कि आपको लड़का चाहिए कि लड़की चाहिए। तो लड़का होने के लिए एल्केलाइन डाइट दी जाती है, मॉर्फंग की दवा होती है, पुत्रदाता कैप्सूल आता है, अलग अलग मेडिसिन आती है। हाँ, किसी को चाहिए तो फिर बाद में बात करेंगे, अभी नहीं, ठीक है। हाँ, तो उसका अलग से ट्रीट होता है, पूरा कोर्स चलता है। वो क्यों? क्योंकि वो एल्केलोसिस कंडीशन को कन्वर्ट करता है, मेडिकली प्रूफ है वो भी, क्या है। लेकिन उसका समय जब होता है वो तो 2 महीने के अंदर अंदर लेना होता है, जब सेक्स का डिटर्मिनेशन होने वाला होता है उस समय वेरिएशन वो डालता है, एक्स और वाई क्रोमोसोम्स के ऊपर इफेक्ट डालता है। इसलिए सेक्स का जो जेंडर होता है उसका, सेक्स का कई बार सेक्सुअली जेंडर उसका चेंज हो सकता है, इसलिए वो मेडिकेशन दी जाती है। तो सेक्सुअली रिकॉग्नाइज 3 महीने के बच्चे को किया जा सकता है। अब सुनो, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, क्योंकि वो एक्स और वाई तो पहले से आ चुका होगा। वेरी गुड। इसलिए एक्स, अगर बच्चा जिस समय फर्टिलाइज हुआ होगा एक्स एक्स और एक्स वाई से, यस, तो वो कंफर्म है कि वो लड़का बनना चाहिए था, या एक्स एक्स है तो लड़की बनी चाहिए थी। लेकिन जिस समय जीन बनती है बच्चे में, क्या बनती है? जीन्स का फॉर्मेशन होता है, सेक्स डिटर्मिनेशन होता है, ऑटोसोम और हेटेरोसोम्स जो सेक्स का डिटर्मिनेशन करता है। अगर उस समय अल्कलाइन डाइट दे दी जाए, माँ के पीएच के लेवल को चेंज कर दिया जाए, तो उसको वो क्या करती है? डिस्टर्ब करती है उस समय, और डिस्टर्ब करने की वजह से वो चांसेस उधर चला जाता है। इसलिए कहते हैं कि प्रेगनेंसी में फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अंदर हल्का भोजन लेना चाहिए, क्योंकि जैसा जो कंसीव हुआ है वो वैसा ही बन के आएगा। अगर उस समय आप डाइट फिनोमेनाज के अंदर वेरिएशन डालते हो तो सेक्स के डिटर्मिनेशन के ऊपर भी इफेक्ट पड़ता है। किन लोगों में ऐसा होता है? जिन लोगों का वाई क्रोमोसोम वीक होता है। ये मेडिसिन किस पे काम करती है? जिनका वाई क्रोमोसोम वीक होता है। कि सर एक्स एक्स तो मां में है, पिताजी में भी एक्स वाई होने चाहिए, लेकिन जो एल्कोहोलिज्म करता है, हाँ, जो ज्यादा सेक्सुअली लस्टर होता है या ज्यादा जिसको कॉन्स्टिपेशन है, ऐसा इंसान, ऐसा मेल जिसके अंदर वाई क्रोमोसोम की कंसिस्टेंसी, कंसंट्रेशन क्या होती है? वीक होती है। उसे मजबूत करने के लिए, उसकी कंसंट्रेशन को और बढ़ाने के लिए मेटरनल बॉडी सपोर्ट करती है, और वो आगे जाके एल्केलोसिस कन्वर्ट करती है। जैसे ही अल्कलाइन डाइट दी जाएगी, अल्कलाइन डाइट से तो वाई तो वैसे अल्कलाइन होता है, तो वाई को और वाई अल्कलाइन मिल गया तो वो सपोर्टिव मिलता है। हम बोले कि स्ट्रॉन्ग नहीं, उसको कभी चेंज किया नहीं जा सकता। फिर वो तो फिर इसका मतलब है कि फिर अगर एक्स वाई उस समय, अगर इस समय चेंज होते हैं तो फिर फर्टिलाइजेशन में तो कोई सा भी एक्स वाई डाल दो आप, ऐसा हो ना। इसलिए वो मेडिसिन उन्हीं लोगों के लिए सक्सेसफुल है जिनके वाई क्रोमोसोम की कंसंट्रेशन माइनर क्या होती है? थोड़ी पोटेंट ना होके वीक होती है। इसलिए अब देखो 12 वीक्स पे आईजीजी क्रॉस करने लगता है प्लेसेंटा को। इसी समय बच्चे के शरीर में ऑक्सीटोसिन, वेसोप्रेसिन, इंसुलिन हार्मोन, इसलिए कहते हैं कि बच्चे में इंसुलिन हार्मोन फर्स्ट ट्राइमेस्टर के एंड में रिलीज होने लगता है। इसलिए सेकंड ट्राइमेस्टर से बच्चे का वेट क्या होने लगता है? देखो बच्चा अपने पैर को आगे करके बता रहा है कि मेरे अंदर क्या बनने लगी है? अब बॉन्स बनने लगी है। दैट इज द स्केलेटल ऑसिफिकेशन, दैट इज स्केलेटल ऑसिफिकेशन। इसलिए कहा जाता है कि 16 वीक पे मां को कैल्शियम की टेबलेट चालू कर देती है गवर्नमेंट। कब? अच्छा, समझ में आया? हाँ, 4 महीने होते ही उसको कैल्शियम की टेबलेट क्यों करती है? क्योंकि उस समय उसको कैल्शियम की रिक्वायरमेंट बच्चे को बढ़ गई है, क्योंकि बच्चे के शरीर में स्केलेटल बोन्स एक दूसरे से क्या हो रही है। लेकिन ये भारतीय संस्कृति के कपल्स है, ये क्या करते हैं? पूरी दिन मदर्स काम करती है बेचारी, और शाम को जब थक जाती है तो अपने हस्बैंड को बोलती है वो 2 टेबलेट दे देना जी मेरे को। और वो बेचारा आकर की ड्यूटी से वो भी आयरन की निकाल के और कैल्शियम की निकाल के लो खा लो है, और खा के वो सो जाती है। आयरन कैल्शियम दोनों कभी एक साथ लेना नहीं। अगर आयरन दोगे कैल्शियम के साथ में तो क्या होता है? कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन नहीं होगा। अगर कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन नहीं होगा तो क्या बच्चे की बोन अच्छे से बन पाएगी? नहीं बन पाती। इसलिए इन दोनों टेबलेट्स में गैप रखा जाता है। फिर सर इसी समय बच्चा धीरे धीरे तैयार हो रहा, अब धीरे धीरे बच्चा क्विकनिंग करेगा। लाइफ का और ये प्रेगनेंसी का वो सुकून वाला समय होता है जिस समय बच्चा फर्स्ट टाइम क्या करता है? मोमेंट करते हैं। यस, उस माँ को भी उस दिन के बाद में महसूस होता है कि कोई मेरे अंदर है तो सही। यस, इससे फिर उसके बाद में उसमें अटैचमेंट बढ़ता जाता है कि अब 5 महीने हो गए, 4 महीने की बात है, अब 6 महीने हो गए, 3 महीने की बात है, अब 8 महीने हो गए, 1 महीने की बात में, 15 दिन की बात, अब 2 दिन की बात, ऐसे कर करके वो गुजारती है। यस, इसलिए क्विकनिंग का जो समय होता है फर्स्ट टाइम मदर फेल्ट करती है मोमेंट को, उसे क्विकनिंग कहा जाता है।
जो माँ फर्स्ट टाइम प्रेग्नेंट है, फर्स्ट टाइम बच्चे को जन्म देने वाली, इस प्रकार की मदर्स का यूट्रस गर्भाशय से छोटा होता है, इसलिए बच्चा घूमने में, हिलने में थोड़ा सा समय लेता है। इसलिए इस प्रकार के बच्चों के अंदर 18 से 20 वीक पे क्विकनिंग होती है। और एक ऐसी माँ मल्टीग्रेविड मदर्स होती है, ऐसी मदर्स जिन्होंने 1-2 बार बच्चों को, उनका गर्भाशय, उनका यूट्रस फर्स्ट टाइम डिलीवर करने वाली मदर की तुलना में थोड़ा सा क्या होता है, ज्यादा होता है, बड़ा होता है। इसलिए इस प्रकार की मदर्स के अंदर पहले ही समय से पहले बच्चा क्या होने लगता है, घूमने लगता है। दैट इज द 16 to 18 दोनों क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, तीनों आते हैं। क्विकनिंग क्या होती है, डेफिनेशन पूछी जाएगी। प्राइमरी ग्रेविडा मदर्स में कब होता है, 18 से 20 में। मल्टी में कब होता है, चले हम आगे। नेजल सेप्टम्स एंड द प्लेट एक दूसरे से क्लोज होने लगती है। लगभग 5 महीने का बच्चा हो गया है, इसलिए आज भी कई कम्युनिटीज के अंदर लगभग 3-4 महीने की जब प्रेगनेंसी हो जाती है तो उसको कहाँ भेज देते हैं, फिर मायके में भेज देते हैं, उसको पियर भेज देते हैं उसको। और पुराने जमाने, आजकल तो काम धंधा थोड़ा बढ़ गया इसलिए ससुराल वाले भेजते नहीं है, या कुछ पहले की ऐसी रीति आती कि कंसीव होने के बाद में कहाँ भेज देते थे, 9 महीने अपने मायके भेज देते थे। क्यों, क्योंकि उसका रेशनल लोग ऐसे बताते हैं, पुराने जमाने के लोगों के साथ में, बुजुर्ग लोगों के साथ बैठते कि वो प्रेगनेंसी के दौरान फिर से सेक्सुअली एक्टिव ना हो जाए। प्रेगनेंसी के दौरान सेक्सुअली एक्टिव, एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि सिर्फ प्रेगनेंसी में सेक्सुअली रिलेशन बनाया जा सकता है। मेडिकल साइंस नए डॉक्टर जो बन के आ रहे वो तो कहते हैं कि कोई दिक्कत नहीं है, हाँ, लेकिन उसका इफेक्ट, अगर फर्स्ट ट्राइमेस्टर में रिलेशन बनाते हैं तो मिसकैरेज होता है, क्योंकि एब्डोमिनल प्रेशर बढ़ेगा और जो नया नया योग से कभी सेट हो रहा है वो क्या हो जाएगा, सेपरेट हो जाएगा। मिड प्रेगनेंसी में ऐसा होता है कि मेहमान आया था, सेट हो चुका, अब कुछ नहीं बिगड़ेगा, इसलिए मिड प्रेगनेंसी में चांस लिया जाता है। लेकिन लास्ट ट्राइमेस्टर में एब्डोमेन डिस्टेंस बढ़ जाती है, इसलिए फिर रिस्क बढ़ जाएगी और फिर आगे जाके क्या हो सकता है, प्री टर्म डिलीवरीज हो सकती है। लेकिन मेरी रिसर्च और हमारे ग्रुप की रिसर्च ये कहती है कि अगर प्रेगनेंसी के दौरान मां सेक्सुअली एक्टिव होती है और सेक्सुअली विचार, साइकोलॉजी उसके दिमाग में घूमता है, तो वो उसके ब्लड के माध्यम से ब्लड किसमें जा रहा है, बच्चे में। और ये रिसर्च भी प्रूव कर चुकी है, साइकोलॉजी के अंदर आप पढ़ोगे कि वो बच्चे ज्यादा सेक्सुअली एक्टिवेटेड होते हैं जिनके माता पिता प्रेगनेंसी में क्या थे, सेक्सुअली एक्टिवेटेड थे। हाँ, क्यों सर, जैसा खाए अन्न वैसा रहे मान, जैसा पिए पानी वैसी बोले। सर वो कैसा दिखेगा, हाँ, जब बच्चा 20 से 25 वर्ष का हो जाएगा तो उनके माता पिता से हिस्ट्री टेकिंग कर लेना जाकर के, क्या आपने ऐसी प्रकृति कभी अपनाई थी, वो बताएंगे आपको हिस्ट्री टेकिंग में। हाँ, मेडिकली प्रूफ हो चुका है, हाँ, कि हम ऐसे ऐसे बिहेव में रहते थे, इसलिए आज उन बच्चों पे असर देखने को। जब बच्चा मेच्योर होगा उस ग्रुप में अपने आप जाने लगेगा, उस प्रकार के इंसानों में जाके उठ बैठ, क्योंकि उससे उस चीज का अट्रैक्शन रहेगा, वो शुरू से अट्रैक्शन था। अगर ऐसा नहीं होता तो अभिमन्यु कैसे सीख सकता था पेट में, ऐसा नहीं होता तो प्रहलाद कैसे सीख सकता था, भगवान विष्णु ही होता है। बहुत प्रूफ है ऐसे करने के लिए, यस और नो। इसका मतलब है सेक्सुअली एक्टिवेटेड, अगर सेक्सुअली एक्टिवेटेड भी है तो जब भी सेक्सुअल रिलेशन बनाया जाता है तो प्रोस्टाग्लैंडिन्स वेजाइना और कोरियन एमनियन की मेम्ब्रेन्स में प्रेजेंट होते हैं, और अगर वो एक्टिवेट हो गए तो डॉक्टर फेल हो जाएंगे, अबॉर्शन कोई नहीं रोक पाएगा, अबॉर्शन होगा। दैट इज फ्रैग्यूशन रिफ्लेक्स बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं। अगर मल्टीपल पीवी की जाती है या मल्टीपल सेक्सुअल रिलेशन बनाए जाते हैं तो प्रोस्टाग्लैंडिन रिलीज होने की वजह से कॉन्ट्रैक्शन समय से पहले स्टार्ट होते हैं और उसके अंदर क्या हो गया, अबॉर्शन हो सकता है। कुछ लोग आपको ऐसे भी मिल जाएंगे, आप बोलने लगोगे कि सर ऐसा कुछ नहीं होता, हमने कई लोगों के अंदर ऐसा देखा है कि रिलेशन भी बनाए और डिलीवरी अभी भी कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, वो कुछ केसेस में क्या होता है, रेजिस्टेंस हो सकता है, ये रिसेप्टर की बाइंडिंग कैपेसिटी वहां फेल हो सकती है, इसलिए तुम लोग किस्मत वाले होंगे तो निकल गए होंगे, हाँ, लेकिन आप लोग ये प्रूफ नहीं कर सकते हो कि ऐसा नहीं होता है। दूसरा, आपका क्वेश्चन एग्जाम में बैठोगे तो आपसे भी पूछा जाएगा क्या सेक्सुअल रिलेशन बनाया जा सकता है, क्या आप कपल्स को यस और नो में जवाब दोगे, हाँ। इसका मतलब है आपको क्वेश्चन अगर अकॉर्डिंग टू एनक्लेस या मोस्टबी के अनुसार सही करके आना है तो उससे एक बात पूछी जाएगी, क्वेश्चन में आएगा कि पेशेंट हैव द नो हिस्ट्री ऑफ द अबॉर्शन इन द प्रीवियस लाइफ, पहले कभी उसको अबॉर्शन की हिस्ट्री, प्री एक्लेम्सिया की हिस्ट्री नहीं रही है। अगर वो पहले से स्वस्थ है या ऐसा कोई केस नहीं है तो आपको जवाब देना यस, आप सेक्सुअली इंटैक्ट हो सकते हो। लेकिन अगर प्रीवियसली अबॉर्शन या कोई केसेस की हिस्ट्री रही है पहले की प्रेगनेंसियों में तो आपको नो करना, उसे मना करना है कि आपको ऐसा काम नहीं करना है। अगर ऐसे सेक्सुअली लाइफ में आप जाओगे तो प्रोस्टाग्लैंडिन रिलीज होंगी और आपको फिर से इस बार भी किसका सामना करना पड़ेगा, अबॉर्शन का सामना करना पड़ेगा। इसलिए माँ जैसा माँ सोच रही है, जैसा कर रही है, इसलिए अच्छे परिवारों में आज भी उन मदर्स को कहां भेज दिया जाता है, एकांतवास में भेज दिया जाता है। यस और नो, मायके में जाने का मतलब है एकांतवास,
वो वहां जाने के बाद लड़की की एक्टिविटी देखा करो तुम तो खुद लड़कियां हो, तुम्हारे को कौन बताएगा। हाँ, मतलब वहां जाने की जो खुशी होती है वो अलग होती है। उसको ऐसा लगता है कि मैं अब मेरे एरिया में आ चुकी हूँ। जैसे हम लोग नौकरी छोड़ करके घर की तरफ गाँव में जाते, उसकी खुशी अलग होती है। ऐसे लड़की ससुराल से मायके की तरफ जाती है, वो बिल्कुल फ्री फ्रॉम होती है, अपने अनुसार ड्रेस कोड पहनती है, अपने अनुसार सोती है, खाती है, पीती है, मस्त रहती है। मतलब उसको डिप्रेशन, उसको ऐसा नहीं होता कि अभी 2 बजे की सास फिर बजाएगी गेट, उठ रहे क्या कर रही है, उसको ऐसा नहीं है। माँ कभी डिस्टर्ब, कुल मिला के वो फ्री है। अगर फ्री है तो सब कुछ, उस स्थितियों में ऑक्सीटोसिन और सीरोटोनिन का लेवल बहुत अच्छा होता है। इसलिए सीरोटोनिन अच्छा होगा तो वो खुश मिजाज की माँ होगी, खुश होगी तो उसका बच्चा भी कैसा होगा, हैप्पी होगा। चले हम, हाँ 20 वीक्स पे हम हार्ट बीट फिटोस्कोप से असेस कर सकते हैं बच्चे की बॉडी के ऊपर। अब देखो धीरे धीरे क्या आने लगे हैं, हेयर्स आने लगे, लेनू को आने लगे। इसका मतलब हम भी ऐसे करते थे बचपन में। ये देखो बच्चा इंट्रायूटरल लाइफ पे करने लगा है। थम सकिंग करने वाले, साइकोलॉजी ये भी करती है, अगर आप लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ाई की है तो आपको जरूर मिलेंगे इनके रेशनल, कि थम सकिंग करने वाले लोग ही आगे जाके सेक्सुअली भी ज्यादा एक्टिवेटेड होते हैं। हाँ, और बच्चा 1 साल तक बच्चा जो होता है वो 1 से 3 साल तक का बच्चा जो होता है उसमें जनरली हैंड टू माउथ कोऑर्डिनेशन होता है। देखो छोटे बच्चे को आप पेन दोगे वो कहाँ लेके जाएगा, अंगुली पकड़ाओगे कहाँ लेके जाएगा। गेम के लिए कोई उसको कोई भी उसको प्ले आइटम्स दोगे वो कहाँ लेके जाता है, क्योंकि उसका जो कोऑर्डिनेशन होता है बचपन का, मिट्टी में बिठाओगे मिट्टी कहाँ जाएगी, मुंह में जाती है। यस, इसका मतलब हैंड टू माउथ कोऑर्डिनेशन, ओरल कोऑर्डिनेशन होता है। इसलिए जानवरों में देखना, डिलीवरी होने के बाद में उनके बच्चे भी क्या करते हैं, मिट्टी खाते हैं। इसलिए जो लोग किसान लोग होते हैं, जो जानवर रखते हैं, या जो जिसके गाय का बछड़ा हुआ, भैंस का बछड़ा, उसके सामने क्या लगा देते हैं, कैप लगा देते हैं। देखा आप लोगों ने। देखो वैसे मनुष्य में नहीं, जानवरों में भी ऐसा होता है। उनमें भी क्या होता है, उनके हाथ तो होते नहीं, इसलिए ओरली टू कॉन्टेक्ट टू सबस्टांस, उस सबस्टांस से वो क्या करना चाहते हैं, कांटेक्ट करना चाहते हैं। इसलिए उस बच्चे को मिट्टी नहीं खाई, इसलिए क्या करते हैं, अगर बच्चा मिट्टी खाता है तो उनमें भी अल्बेंडाजोल देना होता है फिर, अकॉर्डिंग टू वेटनरी। हाँ, क्या देना होता है, अल्बेंडाजोल सिरप देना होता है उनको, या फिर टैबलेट फॉर्म। अगर बच्चा 2 साल 3 साल का है तो फिर उसके बाद में बड़ी टैबलेट पीसीएम के साथ में भी उसे दिया जा सकता है, क्योंकि मेरे दादाजी वेटनरी डॉक्टर थे, इसलिए थोड़ा थोड़ा मुझे भी पता है। चले हम आगे। इसका मतलब है हार्ट बीट इज डिटेक्टेड बाय द फीटोस्कोप इन द स्टेथोस्कोप लेनो कवर द एंटायर बॉडी। लगभग बच्चा 24वीं का। अब बात यह आती है कि माँ को म्यूजिक कब सुनना चाहिए, माँ को अच्छे विचारों में कब रहना चाहिए, माँ को अच्छी बुक्स कब पढ़नी, रीड करनी चाहिए। लगभग बच्चा जब कितने महीने का हो जाए, 5 महीने पूरे हो जाए, लगभग 6 मंथ में एंटर कर रही हो, दैट इज द फीटस इज द एबिलिटी टू हियर। ऐसे बहुत से ऐसे बच्चे स्टूडेंट भी मिले जो माँ बन चुकी है। उन्होंने अभी हमारे बनारस में रहने वाली अभी इसी बैच में एक लड़की थी, जब मैं पढ़ा रहा था तो उसने ऊपर हाथ किया कि सर ये बात बिल्कुल आपकी सही है, कि जब मैं खेत में, सरसों के खेत में जाया, सरसों समझते हो ना, सरसों के खेत में जब जाया करती थी और वहां में दौड़ा करती थी, उन फूलों को देख करके म्यूजिक सुना करती थी, तो जैसे जैसे मैं एक्टिविटी करती थी मेरे को तुरंत मेरा बच्चा क्या होता था, अंदर रोटेट करता था, मूवमेंट करता, और मैं चुपचाप बैठी रहती तो मेरे शरीर में कोई एक्टिविटी नहीं होती। इसका मतलब बच्चा बाहर से मैसेज जो जाता है उसको बच्चे को जरूर मैसेज मिलता रहता है। वर्निक्स कैसियोसा अपीयर द आई। इसलिए माँ अगर डिप्रेशन में है, माँ को कोई गाली गलौज सुना रहा है तो उस पर बच्चा डिप्रेस होता है। ऐसे बच्चे क्या नहीं, अगर माँ कॉन्स्टिपेशन से सफर है या माँ में डिहाइड्रेशन है, उसके बच्चे भी क्या नहीं होते हैं, रोटेट नहीं होते। या फिर बच्चे, माँ के पेट में लड़का है तो वो भी 5.5-6 महीने पे क्या होता है, रोटेट होता है। कई बार घूमता लेट लड़का होता है, लड़की होती तो क्या होती, 4.5 या 5 महीने पे क्या होती, क्योंकि नहीं होना स्टार्ट हो जाती है उस समय। अकॉर्डिंग टू दाई माँ, जब पहले के जमाने में जो दाई जो होती थी, मिडवाइफरी जो होती, वो चेक करती थी, अगर बच्चे का सिर छोटा है तो लड़की होगी, अगर बच्चे का सिर बड़ा है तो क्या होता है, वो ये बातें सही है। जिसका एब्डोमेन ज्यादा निकला है, और ओबीजी क्या कहती है, ऐसी लड़की जो माँ बनी है पहले तो ठीक ठाक थी, लेकिन प्रेगनेंसी में सुंदरता बढ़ती ही जा रही, दैट इज द ब्यूटीनेस, इसको क्या होगा, लड़की होगी। अगर वो क्रश होती जा रही है, अगर उसका जो शरीर है उस ब्यूटीनेस से नॉर्मलाइज की तरफ जा रहा है और बॉडी में फैट ज्यादा एक्यूमुलेट नहीं हो रहा, इस बार क्या होगा, 3 बातें मैंने बताई आपको। क्या, लड़की के सिम्टम्स और लड़कियों के सिम्टम्स। लड़की पहले घूमेगी, लड़की का सिर छोटा होता है और
उसमें ब्यूटीनेस बढ़ती है। हाँ, ब्यूटीनेस बढ़ती है, इसमें वो सुंदर होने लगेगी माँ अपने आप, क्योंकि फेट का एक्यूमुलेशन होने लगता है और वाटर का रिटेंशन देखने को मिलता है, जब क्योंकि एस्ट्रोजन का इफेक्ट ज्यादा होता है बॉडी में, वेसल्स डायलेटेड हो जाती है, इसलिए ऐसा लगता है कि पहले वो कभी इतनी सुंदर थी नहीं, ऐसे कैसे हो गई। हाँ, तो इसका मतलब समझ जाना है कि इसको क्या होगा, इसकी इस बार डिलीवर लड़की होगी। और वो पहले बिल्कुल ठीक ठाक थी, अच्छी थी, सुंदर थी, लेकिन अब प्रेगनेंसी के दौरान पूरा चेहरा खराब हो गया है, शरीर बिल्कुल यूं हो रहा है, वीक हो गई है, ओनली एब्डोमन भी ज्यादा नहीं निकला हुआ है, तो समझ जाना है कि बच्चा खींच रहा है। हाँ, बच्चा खींच रहा है, बच्चे की तरफ सप्लाई ज्यादा है, इसलिए माँ कर्स हो जाती है, माँ वीक हो जाती है, माँ ऐसा लगती है माँ न्यूट्रेटिव हो गई है कि सुनीता तेरे को इसे क्या हो गया है। सुनीता की कोई गलती नहीं है, उसके अंदर बैठा हुआ इंसान पूरा पावर खींच रहा है, दैट इज द एंड्रोजन्स। कौन है? एंड मेल एंड्रोजन्स की तरफ खिंचाव ज्यादा होता है, ऑस्मोटिक होता है, इसलिए बच्चा स्ट्रॉन्ग होता है। यस और नो? और लड़का रिजिड टाइप का होता है, लड़कियां थोड़ी सी लचीली होती, चंचल होती है, इसलिए मूवमेंटेबल भी ज्यादा होती है। आफ्टर बर्थ भी देख लो, यहाँ पर भी चंचलता ज्यादा है। लड़का 15 मिनट तक यूं बैठा रहेगा, लड़की 2 मिनट तक भी नहीं बैठ सकती, यूं करेगी। देख लो, खुद को नोटिस कर लो, एस्ट्रोजन का प्रभाव, ये सब किसका इफेक्ट है? टेस्टोस्टेरोन। ये देखो जब से आया बेचारा ऐसे बैठा भी था। हाँ, इसको देख लो आप, दैट इज टेस्टोस्टेरोन का प्रभाव है। इनकी गलतियां, आप लोगों की गलतियां नहीं, हार्मोन्स करवाते हैं सब। हाँ, आप लोगों की कोई गलतियां नहीं है। इसका मतलब है fetus is the ability to hear, वर्निक्स केसियोसा अपीयर होने लगता है, आई जो बच्ची का आईब्रोज इन द फिंगर नेल्स है वो भी डेवलप होने लगती है। फिर यहाँ से क्वेश्चन बनता है, लगभग 28 वीक का जब बच्चा हो जाता है तो इसमें सर्फेक्टेंट का फॉर्मेशन होना स्टार्ट होता है। इसलिए आप लोग पीडिया में एक बात जरूर सुनोगे या परिवारों में भी सुनोगे कि उसको 7 महीने की डिलीवरी हुई थी, बच्चा बच गया, लेकिन उसके साथ वाली को 7.5 महीने 8 महीने में बच्चा मर गया। सुनते हो? अगर भारत में रहते हो तो सुनते हो। हाँ, इसका मतलब क्या है कि 7 महीने का बच्चा सर्फेक्टेंट उसका नया नया होता है, इसलिए लचीला होता है, फ्लेक्सिबल होता है, इसलिए एक्सीलेंट सर्वाइव करने की रेट होती है। लेकिन 8 महीने का बच्चा मैच्योरिटी की तरफ ना तो मैच्योर हो पाया, ना बन पा रहा है, ना रहा घर का, ना रहा, इसका मतलब बीच में मझधार में। इस प्रकार का बच्चा कंपनसेटरी मैकेनिज्म के माध्यम से कंपनसेशन कम कर पाता है, इसलिए कई बार 8 महीने के बच्चे मर जाते हैं, वो उनकी डेथ हो जाती है। जबकि 7 महीने वाला बच्चा क्या होता है? छोटा बच्चा लचीला होता है, एक तो अपन झुक करके निकले, एक 8 साल का बच्चा झुक के निकले, हाँ, एक 8 साल का बुढ़ा झुक के निकले, कौन सा जल्दी झुकेगा? 8। लचीला है ना शरीर, ऐसा जो लचीला है, जो फ्लेक्सिबल है, इसलिए बोलते हैं लेडीज की हाइट 5.5 6 फीट की नहीं होनी चाहिए, क्योंकि डिलीवरीज के बाद में धीरे धीरे शरीर कैसे होने लगता है? झुकने लगता है। यस और नो? झुकने लगता है। इसलिए द फीटस हैज द एक्सीलेंट चांस ऑफ द सर्वाइव, और 32 वीक्स में लगभग बच्चा तैयार हो गया है, 8 महीने का बच्चा हो गया। यहां से आपको ये पूछा जाए एलएस का रेशियो बताइए, लेसिथिन स्पिंगोमाइलिन का रेशियो बताइए। 1:1 के इर्द गिर्द होता है, और लगभग आपका 36 वीक पे बच्चा लगभग तैयार है। ये देखो इधर बच्चा मूवमेंट देखो, जैसे जलेबी अभी अभी निकाली जा रही है, हाँ, घी में से। इधर देखो तैयार है ना दो की, हाँ, अब रेडी टू मूव, रेडी टू। अब देखो बच्चा, इसलिए कहते हैं कि लगभग 34-36 वीक पे अगर आप सोनोग्राफी करवाओगे तो माल प्रेजेंटेशन आएगा, इसलिए घबराने की जरूरत। अब इसके बाद में समय आएगा, बच्चा क्या होगा? ये पार्ट कहाँ जाएगा और ये कहाँ आएगा? नीचे आएगा। अभिषेक का बच्चा तैयार है, ये देखो इधर आ गया। हाँ, कल तो अबॉर्शन करवा दिया था, आज डिलीवरी करवा देते इसकी। हाँ, ये देखो, ये घूमता हुआ ऊपर जा रहा है और घूम करके ये बच्चे का सिर नीचे आ गया। इसलिए कहते हैं कि मोस्ट कॉमन लेफ्ट ऑक्सीपिटो एंटीरियर जो पोजीशन होती है, इसमें बच्चा आ गया है। ऐसा लगता है कि अभी अभी ये नहा करके इसकी मालिश करके सुलाया गया है। तैयार है बच्चा? लाओ मिठाई। Skin is smooth, both testes are descend into the scrotum bones of skulls occiput। बच्चा ये कह रहा है आई एम रेडी टू मूव, मुझे अब बाहर आप ला सकते हो। इसलिए बच्चे का सिर बड़ा सॉफ्ट होता है, इंटीरियर पोस्टीरियर फ्रंटल लाइंस इसमें होते हैं, और लेबर की मैकेनिज्म के माध्यम से बच्चा एंटीरियर पोर्शन से, इनलेट से होते हुए, कैविटीज से होते हुए, आउटलेट से होते हुए बाहर की तरफ आता है। इसलिए ये बच्चा आपके पास में है, और ये क्या मैसेज दे रहा है वो सुन लो। सफलता पाने के लिए
सफलता पाने के लिए हमें पहले विश्वास करना होगा कि हम यह कर, अपने दिल की सुनिए, उसे सच में पता होता है कि आप क्या बनना। हमें पता नहीं आपको क्या आता है या क्या नहीं, लेकिन खुद को तो पता है ना कि मेरी कौन सी सब्जेक्ट में वीकनेस बची है। इसलिए खुद पे विश्वास करें कि जो कमियां वो सुधारी जाएगी और इस बार सिलेक्शन निकाला। किसी के अंदर ये पावर नहीं कि जो वो ये बता सके कि तुम्हारा सिलेक्शन होगा या नहीं हो। स्टूडेंट तो इसलिए बस, टीचर तो इसलिए थोड़ा सा सम्मान का या रेस्पेक्ट फिनोमिनाज में आ जाता है क्योंकि स्टूडेंट्स का प्यार होता है। हकीकत में सिलेक्शन का दावेदार तो स्टूडेंट खुद ही होता है वैसे, क्योंकि आप लोग मेहनत करते हो, पढ़ाने वाला पढ़ा के चला जाएगा, लेकिन आप लोग उसको रिवाइज नहीं करोगे, नहीं पढ़ोगे तो सिलेक्शन कैसे हो पाएगा। इसलिए हकीकत में विश्वास खुद पे ही करना होता है, और जिन्होंने खुद पे विश्वास किया उन्होंने दुनिया को बदला है। यस, मुट्ठी में